जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 के बारे में। साथियों, आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है और आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। साथियों, थोड़ा सा डेटा है कुछ, उसके एनालाइज के माध्यम से आपको बताएंगे कि यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तब आपका चांस है इस रिजल्ट में होने का। बाकी साथियों, आप लोगों ने यदि अपनी पढ़ाई बंद कर दी है तो अभी प्लीज़ अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करिएगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा जब तक कि आपका ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि किनारे पर हैं और उनका अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। जिस तरह से बीपीएससी रिजल्ट को लेट करता जा रहा है, डिले करता जा रहा है, उससे साथियों आप लोगों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और आप लोग आने वाले कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पीछे होने वाले हैं। तो आप लोग अभी अपनी पढ़ाई मत बंद करिएगा, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ध्यानपूर्वक। और यदि आपको यह डेटा समझ आए और आपको लगे कि हाँ हमारा भी हो सकता है सिलेक्शन, तब आप लोग अपना चांस मानिएगा। लेकिन पुनः कह रहे हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई बंद नहीं करिएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहला सवाल जो आपका है वह है रिजल्ट कब आएगा। तो देखिएगा, अभी तक आयोग के द्वारा कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दी गई है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिलती है वही आपके साथ साझा की जाती है। तो फिलहाल अभी आपकी जो अपडेट है वह है कि आपका जो दुर्गा पूजा यानी कि 12-13 तारीख के बाद से आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके रिजल्ट सबसे पहले आपको आपका पीआरटी लेवल का ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अभी हम आपको बता दें कि जो आपका रिजल्ट है वह 15 से 20 अक्टूबर के मध्य आने के पूरे चांसेस हैं। और साथियों, 15 से 20 अक्टूबर के मध्य आपके रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अभी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है, तो अभी कम से कम आप मान करके चलेंगे कि 12 से 15 दिन का वेट अभी आपको और करना पड़ सकता है। लेकिन साथियों, 12 से 15 दिन का समय भी बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे में अपनी पढ़ाई को मत छोड़िएगा, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। अब साथियों, दूसरा सवाल है कि रोस्टर कब क्लियर होगा। तो देखिएगा, यह आयोग जाने कि रोस्टर कब क्लियर होगा। रोस्टर पहले बोला था कि 25 तारीख तक रोस्टर क्लियर हो जाएगा, 28 तक हो जाएगा, 30 तक हो जाएगा, फिर 3 अक्टूबर तक हो जाएगा, लेकिन अभी तक रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। अभी जो अपडेट है वह है आपके कि 8 से 9 अक्टूबर तक, यानी कि 8 से 9 अक्टूबर तक आपका रोस्टर क्लियर हो जाएगा। वहीं साथियों, हो सकता है कि रोस्टर की जो ऑफिशियल अपडेट है वह नहीं दी जाए और आपके रिजल्ट के साथ ही रोस्टर को क्लियर किया जाए, तो यह आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। अब साथियों, दूसरी बात करें कि क्या सारी सीट्स पर रिजल्ट आएगा, तो साथियों यह तो सिर्फ और सिर्फ आपका आयोग जानता है, क्योंकि इन्होंने टीआरई 1 आप देखेंगे, टीआरई 1 में भी इन्होंने पूरी सीट पर आपका रिजल्ट नहीं दिया था। टीआरई 2 का जब आपका परीक्षा हुई थी उसमें भी साथियों इन्होंने पूरी सीट पर आपका रिजल्ट नहीं दिया था। फिलहाल इनको जो टीआरई 3 की बात की जाए तो इनको साथियों पूरी सीट पर रिजल्ट देना चाहिए, तभी आप सभी कैंडिडेट्स का भला हो पाएगा, वरना आप समझ सकते हैं कि सीट्स कम हो जाएंगी और अगर पूरी सीट्स पर रिजल्ट नहीं दिया जाएगा तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा सकती है। अब बात करें साथियों कट ऑफ की, तो कट ऑफ देखिएगा प्रभावित होगी आपकी यदि आयोग 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं देता है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो डीएलएड वीटीसी का युवा है या फिर वह अभ्यर्थी ऐसा जो कि बीएड और बीटीसी, बीएड और डीएलएड दोनों कर चुका है, वह आपका प्राइमरी में भी एलिजिबल हो जाएगा और प्लस आपका जूनियर में भी एलिजिबल है, यानी कि 6 to 8 में भी एलिजिबल है। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो कि प्राइमरी में भी सिलेक्ट हो जाएंगे और जूनियर में भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो जब साथियों उनका दोनों ही रिजल्ट एक साथ दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वह जूनियर की सीट को सिलेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कोई भी नीचे वाली सीट पर नहीं आना चाहेगा, हमेशा उसको ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो वह ऊंची पोस्ट को ही सिलेक्ट करेगा। तो ऐसे जूनियर की सीट पर अपना सिलेक्शन ले लेगा तो आपकी जो प्राइमरी की सीट है, जो उसकी जिस पर वह उसका रिजल्ट आ गया था, वह सीट खाली चली जाएगी साथियों। तो ऐसे में आयोग को करना चाहिए कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देना चाहिए। तो यह आवाज़ सभी अभ्यर्थियों को उठानी चाहिए और कोचिंग वालों संस्थानों को भी उठानी चाहिए कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आए, तभी समझिएगा कि मैक्सिमम सीटों पर रिजल्ट आ सकता है। अन्यथा की स्थिति में आप देखेंगे कि आयोग तो यह तो दिखा देगा कि हमने सारी सीट्स पर रिजल्ट दिया, लेकिन 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ना होने के कारण बहुत सारी सीट आपकी वैकेंट चली जाएंगी। अब साथियों बात करें टीआरई 2 की कट ऑफ की तरह, क्या टीआरई 3 में भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी। तो साथियों यह इसी बात के लिए आपके लिए हम एक डेटा लेकर आए जिसका एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। टीआरई 2 की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने का सबसे पहला कारण था 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का ना होना, और वहीं दूसरा साथियों सबसे बड़ा कारण था कि सारी सीट्स पर रिजल्ट का नहीं देना आयोग के द्वारा। तो चलिए साथियों देख लेते हैं थोड़ा सा डेटा की ओर। तो साथियों अभी हम आपको जो डेटा कंपेयर करके बताने वाले हैं वह आपका टीआरई 2 और टीआरई 3 का डेटा कंपेयर करके बताने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि टीआरई का जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें 9,431 पदों पर आपकी भर्ती जारी की गई थी, जिसमें कि साथियों सारे के सारे ही पद जो थे वो आपके रिजर्व थे। हालांकि बाद में जो पहले 1088 पद जो आपके पीएच कैंडिडेट के लिए रिजर्व थे यूआर का और आपके अदर कैटेगरी की, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो जाएगा, बीसी हो जाए, ईबीसी हो जाए, इनका कोई पद ना होने के कारण साथियों जब बहुत ज़्यादा बच्चों ने हल्ला मचाया, उसके बाद आपके 1088 यानी कि 1088 पद जो पीएच कैंडिडेट के लिए रिजर्व थे वह आपके यूआर के लिए ओपन कर दिए गए। तो साथियों यहाँ पर आप कुल वैकेंसी देख पाएंगे कि जिसमें कि आपको सभी कैटेगरी फाइट करते हुए देखने को मिलेंगे। यूआर हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, यानी कि टोटल अगर हम पदों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर आपको जो मेन पद देखने को मिलेंगे वह थे टीआरई 2 में 1088 पद। वहीं साथियों अभी जो हम आपको बता दें कि आपकी टीआरई 3.0 की जो कुल वैकेंसी आई है, यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सामान्य की बात करें, वैसे अगर ओवरऑल टोटल बात कर लें तो 28,026 पद आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम सामान्य यानी कि जनरल की बात कर लें, जनरल वैकेंसीज़ की जिसमें हम उर्दू और बांग्ला को शामिल नहीं करते हैं, तब आपको पद देखने को मिलेंगे 21,771। वहीं साथियों अभी हमने आपको बताया कि 1088 सीट थी जिन पर आपको
2.0 में यानी कि टीआरई 2 में आपको यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी सभी लोग फाइट करते हुए देखने को मिले थे, जबकि टीआरई 3 में आपको अभी आप देखेंगे कि 50% आरक्षण पर ही आपका रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसे में आपको यूआर की 8 से 9,000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिसमें कि साथियों आपको जो फाइट देखने को मिलेगी वह सिर्फ और सिर्फ यूआर कैंडिडेट के मध्य होने वाली होगी, यानी कि मेल और फीमेल कैंडिडेट के ही मध्य होने वाली होगी। हालांकि जो भी रिजर्व कैटेगरी के टॉपर छात्र होंगे वह भी इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि टीआरई 2 में कुल वैकेंसी थी 1088, टीआरई 3 में आपको वैकेंसी टोटल देखने को मिल रही है 21,771 और वहीं यूआर के लिए आपको देखने को मिल रही है 8 से 9,000। अब साथियों बात कर लें कि टीआरई 2 में आपके कुल कितने आवेदन आए थे। तो साथियों टीआरई 2 में आपके आवेदन आए थे 1,07,264। वहीं टीआरई 3 की बात कर लें तो आपके आवेदन आए 1,60,642। तो साथियों इसके बाद आप देखेंगे कि परीक्षा में शामिल हुए थे टीआरई 2 में लगभग 75 से 80% बच्चे शामिल हुए थे। इनका जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 80,000 से 85,000 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं बात कर लें कि साथियों टीआरई 3 में कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, तो 72% के अप्रॉक्स अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि 1,16,188 अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मिनिमम अगर हम 80,000 बच्चे मानते हैं तो यहाँ पर आपको टीआरई 3 में 26,000 बच्चे ज़्यादा देखने को मिले होंगे, यानी कि लगभग 25 से 26,000 कैंडिडेट ही टीआरई 3 में ज़्यादा आपको देखने को मिले हैं। जबकि अगर हम ओवरऑल वैकेंसीज़ की बात कर लें तो यहाँ आपको सारी कैटेगरीज़ के लिए ओपन वैकेंसीज़ 1,088 देखने को मिल रही हैं, जबकि टीआरई 3 में आपको 21,000 वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। यानी कि जितने कैंडिडेट्स ज़्यादा हुए हैं परीक्षा देने में उतनी तो इस बार वैकेंसीज़ ही इंक्रीज़ हो गई हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह का कॉम्पिटिशन दोनों के कंपेरिजन में निकल करके आ रहा है। अब हम बात कर लें पर सीट फाइट की। ओवरऑल बात की जाएगी आपकी 9,431 सीट पर। अगर हम ओवरऑल सीट पर फाइट निकालेंगे 80,000 स्टूडेंट का, तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 9 से 10 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। वहीं अगर हम सिर्फ और सिर्फ यूआर की 1,088 सीट पर फाइट देख लें तो आपको देखने को मिलेगा कि 50 से 60 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट करने वाले हैं। अब साथियों वहीं बात करें टीआरई 3 की तो आपको पर सीट पर फाइट देखने को मिलेगी ओवरऑल 4 कैंडिडेट की। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ यूआर कैंडिडेट की बात कर लें तो आपको यूआर कैंडिडेट में यह जो फाइट है आपको देखने को मिल जाएगी 8 से 9 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। वहीं आपको टीआरई 2 में देखने को मिला था 50 से 60 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे थे, लेकिन टीआरई 3 में आपको 8 से 9 कैंडिडेट ही एक सीट पर फाइट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर साथियों अभी जो हमने आपको बताया कि ओवरऑल जो फाइट होने वाली 4 कैंडिडेट आपस में फाइट कर रहे हैं, यह बात है 28,026 वैकेंसीज़ की। क्योंकि साथियों जो 1,16,188 कैंडिडेट जो परीक्षा में शामिल हुए हैं उनमें साथियों उर्दू के भी और बांग्ला के भी हैं। लेकिन अगर हम उनका आंकड़ा हटा दें तो माने कि सामान्य की वैकेंसीज़ पर ही एक सीट पर कितनी फाइट होने वाली है ओवरऑल, तब आपको 5 से 6 कैंडिडेट आपस में फाइट करते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें कि यूआर की जो सीट पर फाइट होने वाली है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 8 से 9,000 तो सीट है यूआर की। वहीं अगर इतनी सीट पर आपको एक कैंडिडेट की फाइट निकालने को मिले, मतलब एक सीट पर कैंडिडेट्स की फाइट निकालने को मिले, तो 6 से 7 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट करने वाले हैं। तो साथियों देखिएगा यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो टीआरई 2 में जो आपकी 9,431 वैकेंसीज आई थी पीआरटी के लिए, इसमें साथियों अधिकतम जो वैकेंसीज थी अगर 1,088 वैकेंसीज़ को निकाल दिया जाए तो बाकी की जो वैकेंसीज बचती हैं वह एससी और एसटी की महिलाओं के लिए रिजर्व थी, यानी कि एससी और एसटी की महिलाओं के लिए रिजर्व थी। तो साथियों उनकी वैकेंसीज बहुत अधिक खाली चली गई थी। उसका कारण था कि उनका क्वालिफाइंग मार्क्स 39 मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाना, इसी कारण उनकी वैकेंसीज खाली चली गई थी। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जो आपकी 1,088 यूआर की जो वैकेंसीज दी गई थी उसमें भी साथियों सिर्फ और सिर्फ 172 सीट पर ही आपका यह रिजल्ट दिया गया था। बाकी की सीट पर आपका रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया था, यह भी अभी हम आपको डेटा के माध्यम से बताने वाले हैं। तो साथियों आपको बता दें कि टीआरई 2 में कुल आपको 1,088 वैकेंसीज़ पर ओपन किया गया था। इन वैकेंसीज़ को और इन्हीं वैकेंसीज़ पर फॉर्म फिल करवाया गया था, जिसमें कि आपका यूआर के कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था 1,088 वैकेंसीज़ के लिए। इसी में आपका ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो गए, इसी में आपके बीसी के हो गए, ईबीसी के हो गए, इन्हीं सभी कैंडिडेट ने इसमें फॉर्म फिल किया था। लेकिन साथियों आपको बता दें कि इन 1,088 सीट में से सिर्फ और सिर्फ यूआर का जो रिजल्ट दिया गया था वह 172 सीट पर दिया गया था। इसके बाद साथियों आपको देखने को मिला था कि जो 172 से लेकर के 409 रैंक तक साथियों जो रिजल्ट दिया गया था, 409 सीट तक जो रिजल्ट दिया गया था वह पीएच कैंडिडेट के लिए रिजल्ट दिया गया था, यानी कि बाकी की सीट्स को पीएच कैंडिडेट के लिए रिजर्व कर दिया गया था। इसके बाद में भी साथियों आपको देखने को मिला था कि लगभग 600 से 700 वैकेंसीज आपकी खाली चली गई थी, जिन पर कि आपका कोई भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। लगभग 590 के आसपास आपकी वैकेंसीज ऐसे ही वैकेंट चली गई थी। तो साथियों देखिएगा कि जब आपका फॉर्म बीपीएससी ने फिल कराया था तो उस समय कोई भी आपका यह नहीं बताया गया था कि हम सारी सीट्स पर आपका रिजल्ट नहीं देंगे और इसमें से भी हम कुछ सीट्स को क्या करेंगे पीएच कैंडिडेट के लिए, यानी कि डिसेबल कैंडिडेट के लिए उन सीट्स को रिजर्व कर देंगे। ऐसा किसी तरह से नहीं बताया गया था। इसके बाद साथियों अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। देखिएगा साथियों इसके बाद हम आपको बता दें कि टीआरई 2 में जिस तरह से 1,088 सीट पर अगर यूआर का पूरी सीट पर रिजल्ट नहीं आया, अगर मान लेते हैं कि आपका सिर्फ और सिर्फ 172 सीट पर ही रिजल्ट आया, तब आपको कट ऑफ देखने को मिली थी, वह जो आपकी कट ऑफ थी वह आपको देखने को मिली थी 89। अगर साथियों हम बता दें कि अगर यूआर की मैक्सिमम कट ऑफ चली जाती इन आंकड़ों के अनुसार, अगर सारी ही सीट पर रिजल्ट दिया जाता है, या फिर हम आपसे यह कहें कि यह जो 1,088 सीट है अगर हम इनको टीआरई 3 के लिए मान लेते कि जिस तरह से अभी आपका एग्ज़ाम हुआ टीआरई 3 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, अगर अभी
आपका 1088 सीट पर ही सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट दिया जाता, तो TRE 2 की तुलना में जिस तरह का डेटा है कैंडिडेट का, उस हिसाब से जो आपकी कट ऑफ जाती वह 82 से 84 अंक तक ही मैक्सिमम आपकी कट ऑफ जाती। इससे अधिक आपकी कट ऑफ जाती हुई नहीं दिखाई पड़ती। इसके बाद साथियों अभी हम आपका थोड़ा सा एग्जाम लेवल की बात कर लें, तो TRE 2 का जो आपका एग्जाम लेवल था वह साथियों मॉडरेट लेवल का आपका एग्जाम था। वहीं TRE 3 में भी आपको मॉडरेट लेवल का ही एग्जाम देखने को मिला था। हालांकि जो इस बार ऑप्शंस दिए गए थे, उन ऑप्शंस ने बहुत ज़्यादा सभी अभ्यर्थियों को उलझा करके रख दिया था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में परेशानी हुई थी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि TRE 2 की तुलना में TRE 3 का लेवल थोड़ा सा साथियों आपको हाई देखने को मिला। जब आपको पता है कि एग्जाम थोड़ा सा टफ आया है पिछले एग्जाम से, तो जाहिर सी बात है कि इस बार कट ऑफ थोड़ी सी कम जानी चाहिए। वहीं बात करें साथियों कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, उसके बाद आप लोगों को बहुत अधिक समय मिल गया था, जिस कारण काफ़ी अभ्यर्थी जो सीरियस अभ्यर्थी थे उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई होगी। तो साथियों यह एक रीज़न है कि आपकी कट ऑफ दोनों का लेवल, मतलब आप देख पाएंगे कि TRE 3 का लेवल थोड़ा सा अधिक होने के कारण भी इस वजह से आपका लेवल दोनों का मेंटेन हो जाता है। लेकिन साथियों इस बार आपको TRE 3 में बिल्कुल भी चीटिंग नहीं देखने को मिली थी, यानी कि काफ़ी अच्छी तरह से BPSC ने इस बार आपका एग्ज़ाम कराया था, जबकि TRE 2 में इस तरह की खबरें थी। और साथियों ऐसा हुआ भी होगा क्योंकि TRE 3 में ही इस तरह के लोग पकड़े गए थे। इससे पहले TRE 1 और TRE 2 में ऐसे लोग नहीं पकड़े गए हैं। और अभी आप लोगों को पता चल रहा है कि BPSC किस तरह से शिक्षक भर्ती में धांधलेबाजी हुई है और किस तरह से अब अभ्यर्थियों को निकाला जा रहा है ज्वाइनिंग के बाद भी। साथियों इसके बाद अब हम बात करते हैं आगे, आपको एक थोड़ा सा डेटा अच्छा सा दिखाते हैं, जिसके बाद आप लोग खुश हो जाएंगे और आप लोगों को लगेगा कि हाँ वाकई अब आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों अभी जो हम आपको कट ऑफ दिखा रहे हैं, यह है आपकी TRE 2 की कट ऑफ होने वाली है, यानी कि TRE 2 की है आपकी कट ऑफ है 125 की। यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे हैं कि UR यानी कि अनरिजर्व की कट ऑफ गई है 89 कट ऑफ गई है। वही अनरिजर्व फीमेल की भी 89 कट ऑफ गई है, क्योंकि इन लोगों की कोई भी अदर वैकेंसीज नहीं थी। इसी कारण आपको यह जो NA देखने को मिल रहा है, यानी कि इनकी कोई भी कट ऑफ नहीं गई थी। वहीं आपको SC फीमेल की और ST फीमेल की कट ऑफ देखने को मिलेगी 39 मार्क्स, यानी कि पासिंग मार्क्स से इनकी कट ऑफ गई थी। वहीं अभी हम आपको बता दें कि इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, जो गौर करके देखने वाली ये बात है, वह है आपकी डिसेबल BI टाइप के कैंडिडेट की कट ऑफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 81 इनकी कट ऑफ गई है। तो साथियों यह कट ऑफ आपको ध्यान रखनी है। और अभी हम आपको यह लिस्ट दिखाने वाले हैं जिसमें कि सभी कैंडिडेट्स का डेटा दिया गया है। तो साथियों ये जो कैंडिडेट हैं 1837 कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो कि सफल किए गए हैं। इन्हीं में आप बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है आप लोगों का, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है। आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों यह वह लिस्ट है जो कि TRE 2 में सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ सीरियल नंबर दिया हुआ है, SI नंबर दिया हुआ है साथियों, वहीं दूसरी तरफ आपको रोल नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको नेम देखने को मिलेगा और आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है मेरिट सीरियल नंबर। साथियों यह जो मेरिट सीरियल नंबर है, यह दर्शाता है कि आपकी रैंक कितनी है, यानी कि ये टॉपर्स की रैंक को दर्शाता है। तो अभी हमने आपको बताया कि टोटल 172 कैंडिडेट UR में सेलेक्ट हुए हैं, जिनकी की कट ऑफ आपकी 89 गई है। तो साथियों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो 172 नंबर पर जो UR मेल का कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है, इसके मार्क्स 89 है, यानी कि 89 से प्लस वाले जो बच्चे हैं उनके TRE 2 में कुल संख्या थी 172, यानी कि 172 ही बच्चे ऐसे थे जो कि 89 प्लस थे TRE 2 में। इसके बाद साथियों अभी हमने आपको बताया कि 2 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं जो कि आपको देखने को मिले थे डिसेबल में, आप लोगों को देखने को मिले थे BI और डिसेबल BI टाइप के कैंडिडेट अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले थे, जो कि ओनली 2 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए हैं UR की सीट पर, वो आपको देखने को मिले थे डिसेबल BI। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इन लोगों की कट ऑफ आपकी गई थी 81, कितनी साथियों कट ऑफ गई थी 81 कट ऑफ गई थी। और अभी आप लोग इनके जो मेरिट नंबर देखेंगे, जो मेरिट सीरियल नंबर देखेंगे, यानी कि इनकी रैंक देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा 1364 इनकी रैंक है। वहीं आपको दूसरे की रैंक देखने को मिलेगी 1455। तो साथियों यहाँ पर जो अभी हम आपको बता दें कि जो इनकी कट ऑफ गई है 81, यानी कि जो लास्ट कैंडिडेट इनका सेलेक्ट हुआ है उसके मार्क्स कितने थे 81 थे, उसकी रैंक साथियों क्या है 1455 रैंक है, 1455 रैंक है। तो TRE 2 में अगर आपसे पूछा जाए कि 81 प्लस कैंडिडेट कितने थे, कितने कैंडिडेट हैं जिनके 81 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर थे, तो साथियों इनकी संख्या थी 1455। इन अभ्यर्थियों की संख्या थी 1455। यह हम कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि यह जो आपको मेरिट सीरियल नंबर यानी कि टॉपर्स की रैंकिंग दी गई है, यानी कि 1455 तक अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके कि 81 नंबर थे। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि TRE 2 में 1455 ही अभ्यर्थी ऐसे थे जिनकी रैंक 81 थी। वहीं अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोगों की वैकेंसी तो है 4000 के समथिंग पहुँच रही है। अब जो आपका 50% आरक्षण हो रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ UR मेल की बात करें तब 4000 वैकेंसी जा रही है, जबकि अभी आप लोगों ने देखा कि 1455 टॉपर ही हैं 81 प्लस वाले, जिसमें कि आपके फीमेल भी शामिल होंगे, मेल भी शामिल होंगे। तो अब हम आप लोगों को एक और आंकड़ा बताने वाले हैं, वह आप देखिएगा अच्छे से। और अगर आप लोगों को यह वीडियो से समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिएगा जिस तरह से अभी हमने आप लोगों को समझाया था कि किस तरह से TRE 2 में कितने कितने मार्क्स वाले कितने कैंडिडेट थे, तो अगर हम उसी से कंपेयर करें तो किस तरह से हमारे TRE 3 में कैंडिडेट्स होने वाले हैं और हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 172 जो कैंडिडेट थे TRE 2 में, उनके मार्क्स 89 प्लस थे, यानी कि मिनिमम
उनके मार्क्स 89 थे। अगर हम TRE 3 की बात कर लें तो 89 प्लस मैक्सिमम कैंडिडेट कितने हो सकते हैं? अगर TRE 2 में 172 थे तो इस बार हम मान सकते हैं कि अभ्यर्थियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा होगा, तो आपको इन अभ्यर्थियों की संख्या 300 से 400 के मध्य देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करें, अगर हम TRE 2 के डेटा को ही कंपेयर कर लें तो मानेंगे कि अगर TRE 3 में जो आपका रिजल्ट है 300 से 400 सीट पर अगर दिया जाएगा तो आपका जो कट ऑफ जाने वाला है 88 से 89 के मध्य जाने वाला है। अगर आपका TRE 3 का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 300 से 400 सीट पर आ जाए तब ही आपकी कट ऑफ 88 से 89 जाएगी, यानी कि सिर्फ 300 से 400 सीट पर ही रिजल्ट आएगा तब आपकी कट ऑफ 89 ही जा पाएगी। 88 से 89 90 प्लस तो तब भी नहीं हो रही, यानी कि जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं 90 प्लस बता रहे हैं तो वो लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल ही फेक बता रहे हैं आपको। वहीं अगर हम आपको बता दें कि मान लीजिएगा कि अगर आपकी सीट्स की संख्या 1000 के आसपास कर दी जाए तो अभी हमने आपको बताया कि 1455 कैंडिडेट की जो रैंक थी वह कितनी थी साथियों, तो वह आपको देखने को मिली थी 81 के आसपास। तो अगर हम अभी आपकी सीट्स की संख्या 1000 कर दें TRE 3 में तो आपकी जो मैक्सिमम कट ऑफ जाएगी वह साथियों 84 से 85 जाएगी, यानी कि 85 प्लस ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि 85 प्लस के कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी संख्या 1000 के आसपास होगी, मैक्सिमम है साथियों। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, अगर साथियों अब आपके सीट्स में अभी तक हमने जो TRE 3 का रिजल्ट दिया था वह 1000 सीट्स पर बताया था। अगर मान लीजिएगा कि इसमें 1000 कैंडिडेट को और शामिल कर लेते हैं, यानी कि अब जो आपका रिजल्ट है वह 2000 सीट पर अगर दिया जाए, 2000 सीट पर अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप लोगों की जो कट ऑफ है वह 80 से 81 जाने वाली है। और अगर इस डेटा में से अगर हम लोग लगाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो 80 प्लस कैंडिडेट हैं TRE 3 में उनकी मैक्सिमम संख्या 2100 से 2200 होगी, 2100 से 2200 होगी। साथियों यह हमने आपको मैक्सिमम बता दिया जिससे कि आप लोग परेशान ना हो। हालांकि जिस तरह से जानकारी मिल रही है, जिस तरह से डेटा निकल करके सामने आ रहा है कि डेटा की कड़ियों को जोड़ें तो हमें लगता है कि जो 1500 के आसपास ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके कि 80 प्लस मार्क्स होंगे। वही कैंडिडेट घूम फिर के हर वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं, हर जगह आपको ग्रुप्स में मिल रहे हैं, इसी कारण आपको लग रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं 80 प्लस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे कम ही होंगे। जबकि UR में अगर आप लोगों को बताएं कि 50% अगर आरक्षण की बात की जाए तो साथियों कुल जो आप लोगों की सीट हो जाएंगी वह 8000 से 9000 के आसपास आपकी सीट हो जाएंगी, जिनको अगर हम 45 और 55 के अकॉर्डिंग देखें तो मिनिमम आपको देखने को मिलेगा कि UR मेल की जो अब सीट आपकी होने वाली है, जो नया रोस्टर आएगा उसमें आपकी 4200 से 4500 सीट, यानी कि अगर आपका 4200 से 45 सीट पर अगर आप लोगों का रिजल्ट दिया जाता है और अभी जो हमने आपको डेटा बताया कि 2100 से 2200 के मध्य अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि जिनके कि 80 प्लस होंगे, तो फिर भी साथियों आप लोगों की 2000 सीट्स जो हैं वह बच जाती हैं, यानी कि अगर 80 कट ऑफ भी हम मान लेंगे 2200 सीट पर तब भी आपकी 2000 सीट बच रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की कट ऑफ अब 80 प्लस भी नहीं जाने वाली है। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, जिन लोगों के 80 के आसपास मार्क्स हैं, 80 से कम है, वह लोग निश्चिंत रहिएगा कि अगर BPSC की, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि BPSC को पूरी की पूरी सीट्स पर रिजल्ट देना पड़ेगा तभी ऐसा संभव है। इसके बाद साथियों अगर हम आपको और बताएं तो साथियों यहाँ पर हम आपको बताएं कि जो आपकी UR मेल की जो कट ऑफ है वह 100% 80 मार्क्स से कम रहने वाली है। 80 मार्क्स से कितनी कम रहने वाली है तो हमें लग रहा है कि 75 के आसपास रह सकती है, इससे भी कम जा सकती है, लेकिन इससे यानी कि 75 प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा अधिक तो नहीं आएगी, यानी कि 77 हमारी ओर से मैक्सिमम आपकी कट ऑफ है UR मेल की, इससे अधिक जाती हुई हमें नहीं दिखाई दे रही है। अब हम बात करें कि साथियों आप लोगों को लग रहा है कि क्या बैकलॉग सीट्स ऐड होंगी, तो अभी देखिएगा जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले मना कर दिया गया था, अगर आपकी हम कह रहे हैं बैकलॉग सीट्स ना भी ऐड की जाएँ लेकिन जो आपकी 4000 से 4500 जो आपकी वैकेंसी बन रही हैं, 4200 से जो 4500 वैकेंसीज़ बन रही हैं, अगर इन सभी वैकेंसीज़ पर आपका रिजल्ट दिया जाए तो आपकी कट ऑफ 75 के आसपास ही रहने वाली है, इससे कम भी जा सकती है। अब बात करें इसके बाद BPSC सभी 100% सीट पर रिजल्ट दे तभी ऐसा पॉसिबल है कि आप लोगों की कट ऑफ कम जाने वाली है। इसके लिए उनको 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी करना पड़ेगा और सीट्स की बेईमानी नहीं करनी पड़ेगी, जैसे कि बहुत सारी सीट हर बार BPSC बचा ले जाता है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। अगर ऐसा इस बार भी हुआ तो कट ऑफ साथियों इस बार भी बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। तो देखिएगा साथियों जिस तरह से अभी हमने आपका TRE 2 और TRE 3 का जो आपका कंपैरिजन करके बताया उसमें आप लोगों ने डेटा को देखा होगा कि डेटा में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, यानी कि इनके कंपैरिजन में कोई संबंध ही नहीं हो पा रहा है। और जो कंपटीशन आपको TRE 3 में देखने को मिलेगा वह TRE 2 से बहुत ज़्यादा लो होने वाला है, यानी कि इनका कंपेयर बहुत हद तक संभव नहीं है। तो जो भी लोग आपको बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ बता रहे हैं वह TRE 2 के डेटा को कंपेयर करके बता रहे हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो भी आपका डेटा जो मैच हो रहा है काफ़ी हद तक, यानी कि अगर आप पर सीट कैंडिडेट की फाइट निकालेंगे तो जो आपको मैच होता हुआ दिखाई देगा वह आपका TRE 1 से दिखाई देगा। लेकिन आपको उसमें साथियों थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो कैटेगरीज वाले जो यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनका बहुत हद तक जो डेटा है वह आपका TRE 1 से मैच होता हुआ दिख रहा है, लेकिन UR के लिए थोड़ा सा कंपटीशन वहाँ से ज़्यादा होने वाला है। तो अभी जो हम आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं साथियों, UR के लिए उसमें से 1-2 मार्क्स कम होंगे तभी चल जाएगा, लेकिन कैटेगरी की बात करें तो इस जो अभी हमने आपको कट ऑफ बताई 100% इससे आपकी कम ही जाएगी, अधिक नहीं जाने वाली है। आप लोगों की कट ऑफ बहुत ज़्यादा है कि TRE 1 के आसपास जा सकती है। तो अभी जो हम आपको कट ऑफ बताने वाले हैं, यदि आपको यह हमारी कट ऑफ सही लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो साथियों देखिएगा, पहले जो हमने आपके लिए कट ऑफ बताई थी वह थोड़ी सी हाई बता दी थी, लेकिन जब से आपकी ऑफिशियल आंसर की आई है हमने सिर्फ आपको यही कट ऑफ बताई है, आपकी संभावित कट ऑफ है। हम सबकी तरह आपकी कट ऑफ को बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं, हमारी तरफ से आपकी कट ऑफ यही रहने वाली है, इससे कम जा सकती है, इससे अधिक जाने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें यूआर मेल के लिए, तो आपकी कट ऑफ 75 के आसपास रह सकती है, अगर मैक्सिमम भी जाएगी तो 78 से अधिक नहीं जाने वाली है। यूआर फीमेल की बात करें तो 65 से 67 के मध्य आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें 63 से 65 के मध्य, फीमेल की बात करें तो 52 से 55 के मध्य, बीसी मेल की बात करें तो 64 से 67 के मध्य, और बीसी फीमेल की बात की जाए तो 53 से 56 के मध्य। ईबीसी मेल की बात करें तो 58 से 62 के मध्य, और ईबीसी फीमेल की बात कर लें तो 48 से 52 के मध्य। एससी मेल की बात की जाए तो आपकी कट ऑफ 48 से 52 के मध्य रह सकती है। वहीं एससी फीमेल और एसटी फीमेल की बात करें तो हम इनका एक ही बार में बता देते हैं कि यदि आप लोग पास हैं, यानी कि आपने पासिंग क्राइटेरिया पार कर रखा है, 39 मार्क्स हैं आपके, तो आप सभी लोग सिलेक्ट हैं, निश्चिंत रहिएगा। वहीं एसटी मेल की बात करें तो आप लोगों की कट ऑफ 40 से 48 के मध्य रहने के पूरे चांसेस हैं। वहीं जो अभी हमने आपको बताया पुनः बता देते हैं कि कैटेगरीज में आपकी कट ऑफ इससे भी कम रह सकती है, इससे अधिक जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बाकी आप लोग का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो वह भी दे सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।